नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो है, जो हमारी आज कहानी है दोस्तों, वो है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता। कोलकाता की जो नेशनल लाइब्रेरी है दोस्तों, उसकी आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। आखिर वो कैसे एक हॉन्टेड प्लेस है, वो कैसे एक हॉन्टेड प्लेस बन गई, ये सारी चीजें दोस्तों आज की हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। कोई अगर इस चैनल पर नया है तो उसे हम दोस्तों बता दें कि हम इस चैनल पर रियल हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज दोस्तों लेकर आते हैं। अगर आपको रियल हॉन्टेड हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो इस चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहूंगा सर अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस करें। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय बालाजी। दोस्तों, आशा करता हूँ होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे दोस्तों। और जैसे कि हर बार की तरह दोस्तों देरी ना करते हुए अभिषेक भाई को कहूंगा कि जो आज की स्टोरी स्टार्ट करें। तो दोस्तों, आज की स्टोरी जैसा कि मैंने बताया है नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी। तो भाई, कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी जैसे कि नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि ये दोस्तों कोलकाता में है और बेलवेडर जो रोड है दोस्तों, वहां पर ये स्थित है, कोलकाता सिटी में, वेस्ट बंगाल स्टेट में। दोस्तों, कुछ पहले इसके जो फैक्ट्स हैं वो हम जान लेते हैं, फिर हम हॉन्टेड क्यों है इस बात पर हम आएंगे। दोस्तों, ये जो लाइब्रेरी है कोलकाता नेशनल लाइब्रेरी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस के पहले दोस्तों, आजादी के पहले जो गवर्नर जनरल थे भारत के दोस्तों, ये उनका निवास स्थान हुआ करता था, मतलब कि उनका घर हुआ करता था दोस्तों, यहाँ पे वो रहते थे। दोस्तों, ये जो नेशनल लाइब्रेरी है कलकत्ता की, यहाँ पर दोस्तों 22 लाख किताबें हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी दोस्तों यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, 1757 में सिराजुद्दौला, जो कि आपको पता है सिराजुद्दौला जो थे उनको धोखा दिया था। किसने दिया था? मीर जाफर ने। तो दोस्तों, जो मीर जाफर था, जो अंग्रेजों के साथ मिल गया था और सिराजुद्दौला को उन्होंने धोखा दिया और वो बंगाल का नवाब बने थे जब 1757 में। तो उसी 1757 में दोस्तों मीर जाफर ने इसको बनवाया था, 1757 में बनवाया था मीर जाफर ने। और उसके बाद यही जो जगह थी जो मीर जाफर ने बनाया, ये गवर्नर जनरल का घर भी बना दोस्तों बाद में जाके, जब ब्रिटिश इंडिया आए थे। दोस्तों, 1836 में ये पब्लिक के लिए ओपन लाइब्रेरी बन गई, मतलब 1836 में इसको लाइब्रेरी बनाया गया। उससे पहले ये घर था, किसका था? गवर्नर जनरल का था। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको जानने चाहिए इस कहानी के पहले। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आखिर ये कैसे हॉन्टेड हो गई। दोस्तों, ये जो लाइब्रेरी है, जैसा कि आपने अभी देखा डेट्स के हिसाब से भी ये बहुत ही पुरानी है। दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी को लेकर इस लाइब्रेरी के लिए। दोस्तों, यहाँ पर ये जो लाइब्रेरी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि इस लाइब्रेरी में उन्हें अलग अलग तरह की डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ कहते हैं अलग अलग तरह के साये दिखते हैं। और अभिषेक भाई, वो भी ऐसा नहीं, ये लाइब्रेरी में पर्टिकुलर एक स्थान, एक जगह, एक मतलब हॉल कह सकते हैं, और उस जगह में ही ये एक्टिविटी होती है, सब वहां पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। तो दोस्तों, ये जितनी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, ये एक इंसान नहीं, बहुत लोगों द्वारा ऐसा अनुभव दोस्तों करा गया है। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर इसका सबूत क्या है। तो भाई देखो, सबूत की अगर आप बात सोचो तो किसी भी लोकेशन को आप ले लो, वहां पे जब तक जाके आप स्वयं अनुभव नहीं करते तब तक आप नहीं आप कह सकते। पर क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स भी बहुत सारी लोकेशंस पे जाते हैं और वहां पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उनको जो अनुभव होते हैं वो फिर शेयर करते हैं लोगों के साथ। तो उसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि भाई ये हॉन्टेड लोकेशन है। ये दोस्तों चीजें होती हैं। और 2010 की भी एक मैं आपको फैक्ट बताऊंगा कि भाई यहाँ पे रिपेयर वर्क करवाया गया।
किसके द्वारा करवाया गया? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मदद, मतलब रिपेयर वर्क तो गवर्नमेंट ने कराया होगा, पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी वहां पर दोस्तों साथ में इन्वॉल्व था, और वो मतलब involved था। उनका जो है उनके सर्वे के हिसाब से वो सब वहां कार्य हो रहा था। तो ऐसा भी दोस्तों उसमें पाया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कि यहाँ पर जब ये बनवाया जा रहा था, जब इस क्या बोलते हैं नेशनल लाइब्रेरी को, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी उस समय हो गई थी दुर्घटनाओं के कारण। मतलब भाई दुर्घटना, आप सोच रहे होगे कि दुर्घटना, तो दुर्घटना हो सकता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है, मतलब बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब काम चलते हैं बड़े बड़े, जैसे कि कहीं कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, पर ठीक है मानते हैं। पर यहाँ दोस्तों अभिषेक भाई का कहना यह है कि लगातार कोई ना कोई दुर्घटना होना ये भी स्वाभाविक नहीं है, कोई कारण हो सकता है, क्योंकि भाई गलतियां होती हैं, गलतियों से एक आध बार होता है, पर ये लगातार पर शायद वो जो दुर्घटना हुई उनमें जो लोगों की डेथ हुई, शायद उनकी भी स्पिरिट्स आज यहाँ पर हो दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक दोस्तों यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक और बात दोस्तों पता चली कि यहाँ पर नीचे 1000 वर्ग फीट का एक फैला हुआ, 1000 वर्ग फीट में फैला हुआ एक तहखाना भी दोस्तों यहाँ पर मिला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। तो उसमें दोस्तों ये पता चला कि ये जो तहखाना है यहाँ पर लोगों को मतलब एक तरह से बहुत प्रताड़ना दी जाती थी ब्रिटिश के समय में, ऐसा सब होता था। मतलब सजा जो हम जानते हैं, जैसा का इतिहास पढ़ा है कि जिस तरह की सजा वो लोग देते थे, तो उसके कारण से भाई लोग वाक शायद हो सकता है वहां पे मृत्यु हो जाती होगी। तो शायद उनकी भी स्पिरिट्स यहाँ पर आज तक कैद हो इसी नेशनल लाइब्रेरी में, और इसलिए इसको हॉन्टेड कहा जाता हो। अगर आप गूगल पे अगर आप सर्च करोगे हॉन्टेड लोकेशंस ऑफ इंडिया, तो उसमें एक नाम ये भी आपको मिलेगा। तो जो भी हम लोग बता रहे हैं उसका सोर्स दोस्तों गूगल है, हमने गूगल पे सर्च करा, इंटरनेट पे सर्च करा, और जो भी फैक्ट है हम वो आपके सामने रख रहे हैं। अब दोस्तों बात ये है कि अभिषेक भाई ने जैसे बताई लाइब्रेरी की बात, तो भाई जरूरी ऐसा नहीं है कि वहां पर आप जाएंगे और वहां रुकेंगे और वहां कुछ एहसास करेंगे तो ही आपको कुछ पता चले, क्योंकि वही जरूरी है। वहां जाओगे तो ही पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। आज जो हमने पढ़ा वो आपको बताया, आपने सुना। जो चीज दोस्तों अवेलेबल है, जो इंटरनेट पे पब्लिक डोमेन में दोस्तों अवेलेबल है, वो चीज हमने आपको शेयर करी। और वो भी देखिए, ये भी एक फेमस लोकेशन है, पहली बात तो एक फेमस हॉन्टेड लोकेशन है। तो अगर किसी चीज के साथ हॉन्टेड जुड़ा है, पैरानॉर्मल जुड़ा है, या कोई भी तथ्य या कोई भी फैक्ट किसी भी लोकेशन के साथ जुड़ा है, तो वो ऐसे ही तो नहीं जुड़ जाता दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ किसी ना किसी ने अनुभव किया होता है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी के साथ हुआ होता है, और तभी वो चीज उस चीज के साथ जुड़ती है। और दोस्तों ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि एक आदमी मनगढ़ंत बोल सकता है, 2 आदमी मनगढ़ंत बोल सकता है, पर आप देखेंगे कि ऐसी जितनी भी जगह हैं वहां पर बड़े बड़े रिसर्च करने वाले लोग गए हैं, जो कि पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी होती है, और उस फील्ड में माहिर होते हैं। हाँ। वो लोग जाके वहां इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और तब वो उनको लगता है, तब ये चीज बाहर उजागर होती है। तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो होगा, चाहे वो रत्ती भर हो, पर है तो सही। और देखिए, हमारी जो कहानी होती है दोस्तों, वो ऐसी ही होती है दोस्तों, वो फैक्ट्स पे बेस्ड होती हैं ज्यादा, और जो रियलिटी है उस पे बेस होती है, उसमें फिक्शन नहीं होता, इसलिए आपको शायद उतना मिर्च मिसाला ना मिले। हाँ, बस मैं अभिषेक भाई यही कहना चाह रहा था कि कभी कभी कुछ स्टोरी कुछ ज्यादा बढ़िया हो जाती है, क्योंकि वो डिटेल में उसकी कहानी होती है।
कुछ कहानी पीछे बैकग्राउंड होता है। कभी कभी इस तरह की जो रियल कहानी होती है उसमें केवल तथ्य, थोड़े थोड़े तथ्य होते हैं, उसके हिसाब से आपको बताया जाता है। तो उसमें कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि यार इसमें क्या है, ये तो 2 बात कर दी, बात खत्म हो गई, पर नहीं, ये फैक्ट है, वो आप तक पहुंचना जरूरी है, इसलिए हम लोग ऐसी स्टोरी बनाते हैं। उसमें दोस्तों हम नहीं कह सकते कि भाई बना के कि वहां पे आधे हाथ वाली चुड़ैल आती है, ये होता है दोस्तों, क्योंकि जो रियल है हम दिखाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे किसी नई रियल कहानी के साथ। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।